चिराया, क्या तुम्ही ने इस छोटे से बच्चे को रासिंगान सिखाया है? रासिंगान? आखिर मैं उसका टीचर हूँ तो मैं सिखाऊंगा ही ना। बात तो सही है। ऐसे किसी बच्चे को सिखाने का क्या फायदा जो कभी इसे मास्टर ही ना कर पाए? बेवकूफ हो तुम। इसे झूठी उम्मीदें दे रहे हो और ये बेचारा उन्हें सच मान बैठा है। बस रुको, सिर्फ 3 दिन में ये जुत्सु मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, देखना। बोलने से पहले सोचता भी है तू? ऐसा ना हो कि अपने कहे पर पछताना पड़े। हाँ, एक बार जो मैं कह दूं तो वो मैं करके दिखाता हूँ। क्या बात है, क्यों ना इसी बात पर एक शर्त लगा ले? एक शर्त? 1 हफ्ता देती हूँ तुझे। अगर इस दौरान तूने जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं हार जाऊंगी और मान लूंगी कि तू होकागे बन सकता है। ठीक है, समझ गया। चू कहीं के, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो नेकलेस फर्स्ट होकागे का है। ऐसे दुनिया में सिर्फ 2 ही हार हैं। उससे मिली कीमत से तुम 3 पहाड़ तो क्या सोने की खदान खरीद सकते हो। 1 हफ्ते में जुत्सु को मास्टर नहीं किया तो तेरी हार और मेरी जीत होगी और इसमें रखा सारा पैसा मेरा होगा। क्या? गावा नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे जैसे भी हालात रहे, उन्होंने कभी इस हार को दांव पर नहीं लगाया था। A few moments later. ये क्या? इतनी देर से कौन आया होगा? हाँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। इतना भी? जानती हूँ रात बहुत हो चुकी है, माफ करना, पर मुझे एक जरूरी बात करनी है। लेडी सुनारी के बारे में भी। हाँ, उस सन की आंटी से मेरा क्या लेना देना? ऐसा मत कहो, वो वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लग रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो उन्हें जानते भी नहीं हो। लेडी सुनाडे हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत नरम दिल की थी, गांव की देख रेख में लगी रहती थी, पर वो बदल गई। मगर क्यों? अरे बताओ ना, क्या हुआ था? उस दिन जब वो अपना सब कुछ गवा बैठी, अपने सपने, उम्मीदें, सब कुछ। समझने की कोशिश करो कि वो हार उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। वो कोई मामूली हार नहीं जिसे यूं ही दांव पर लगाकर हारा जाए। देखो, शर्त तो लग चुकी है और वैसे भी वो आइडिया उनका था, मेरा नहीं। बात तो सही है। वो हार कभी किसी और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ लेडी सुनाडी उसके साथ सुरक्षित है। जैसे ही उसे कोई और पहनेगा, उसका बचना नामुमकिन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शायद अब तुम समझो नरूटो कि उस दिन के बाद वो बदल गई। तब से वो बस दुख में जीती आई है। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर, मुझे जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी है। कुछ भी। अब क्या चाहिए तुम्हें? चलो बस भी करो, मैं जानता हूँ मेरे आने से तुम्हें खुशी हुई। मास्टर जिराया, चिसू ने तुम्हें एतराज ना हो तो सुना दे और मैं अकेले बैठकर बात कर लें। ओके। मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हार को इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखोगी। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि तुम कब का इसे गैम्बलिंग में हार चुकी होगी। वैसे अब उन्हें याद करने का ये इकलौता जरिया है। पता नहीं इतने छोटे बच्चे के साथ मुकाबला करने का क्या फायदा। वो 1 हफ्ते में उस जुत्सु को मास्टर नहीं कर पाएगा, ये तुम भी जानती हो। शर्त लगाने से क्या मिलेगा? पैसा ही पैसा होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और उचिमारू से दोबारा कब मिलने वाली हो तुम? हिजुने के चेहरे से साफ पता चल रहा है उसने तुम्हें किस तरह का ऑफर दिया है, ये तो मैं नहीं जानता, पर उसे एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना, अच्छे से सोच लेना। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर देता। इस तरह की धमकियों से मुझे डर नहीं लगता। पर तुम वैसी नहीं हो। गांव वालों और उनके दुखों की परवाह तुमसे ज्यादा और किसी को नहीं थी। मुझे आज भी याद है वो दिन। बस बहुत हुआ, लेक्चर बंद करो। वो दोनों एक जैसे हैं ना, और शायद उन दोनों का सपना भी एक ही है। बात सिर्फ वो नहीं है, तुम्हें नहीं पता दोनों कितने एक जैसे हैं। यकीन नहीं होता, मेरा तो बैंड बज चुका है। कल मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। नरूटो अभी तक नहीं लौटा, जरूर वो सारी रात ट्रेनिंग कर रहा होगा। भोंदू कहीं का। क्या ये सौदा मंजूर है? मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ, एक फोरबिडन जुत्सु से जो मैंने खुद बनाया है। क्या तुम उन दोनों को दोबारा नहीं देखना चाहती? जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? मैं हिडन लीफ विलेज को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। माय लेडी, अपने भाई और मेरे अंकल के बारे में जरा सोचिए। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सुना दे, बहुत सोच समझ कर गाँव वालों ने ये फैसला लिया है कि तुम ही बनोगी 5th होकागे। हमारे सभी होकागे को याद करना और ये भी याद करना कि उन्होंने क्या नहीं किया लीफ विलेज के लिए। वो यही तो चाहते थे जिसकी खातिर वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे, अपनी जान भी। 1 हफ्ते में सोचकर जवाब दे देना, और याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इस जुत्सु के लिए तुम्हें 2 इंसानों की बलि देनी होगी, और उन दोनों इंसानों को ढूंढ कर लाना तुम्हारा काम होगा। अगर उसे हमारा ऑफर मंजूर रहा तो तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे, फिर तुम आगे बढ़कर विलेज हिडन इन द लीव्स को तबाह कर पाओगे।
और लेडी सुनाडे को अपनी जिंदगी के सबसे अहम 2 शख्स वापस मिल जाए। तुम्हें लगता है ऐसा करना आसान होगा? तो तुम किस लिए हो मेरे साथ?